आज मेरे बाबा का पुण्यतिथि है। 1999 में 18/12/1999 के दिन मेरे बाबा गुजर गए थे। और हमको लगता है कि किसी भी पुत्र के लिए उसका पिता का साया जिस दिन उठता है, उस दिन अगर वो छोटा है तो उसको उतना एहसास शायद नहीं होता होगा जितना वो बाप बनने पर एहसास करेगा। पिता का खोने का गम जब वो बाप बनता है तब वो ज़्यादा एहसास करता है। एहसास उस समय भी होता है, लेकिन जब वो बाप बनता है और अपने पुत्र में जब वो कुछ गलती देखता है, कुछ चाहता है कि मेरा बेटा और अच्छा करे और अच्छा करे, और या बेटा का जो मांग है उसको नहीं पूरा कर पा रहा है और बेटा का जिद देखता है कि नहीं हमको चाहिए ही। वैसे भगवान के दया से आदि में ये गुण कम है, नहीं है उतना, और आर्या में भी नहीं है। वो लोग पिता के जो भी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से चलने का कोशिश करता है, लेकिन है तो बच्चा ही। तो उसके मन में तो ये बात ज़रूर होता होगा कि मुझे पापा ने साइकिल नहीं दिलाया। ऐसा है कि साइकिल तो हम दिला देते हैं, लेकिन एक डर मन में रहता है कि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसको हम साइकिल दे दें और ये यहाँ से डॉन बॉस्को स्कूल चला जाए। लेकिन उसको तो लग रहा है कि उसके दोस्त साइकिल लेके आ रहे हैं स्कूल में, इसलिए हमको भी साइकिल मिल जाए। या और उससे छोटे 7th क्लास 8th क्लास के भी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन एक जाहिर सा बात है कि पिता के नज़र में बेटा कभी बड़ा होता नहीं है, और एक अजीब सा मन में डर माहौल बना रहता है कि पता नहीं दे देंगे कहाँ जाएगा, रोड क्रॉस करते वक्त क्या होगा नहीं होगा, चलो बेटा हम ही पहुँचा देते हैं, या कोई गाड़ी कर दिए। तो ये बात, या उसका कुछ और भी कई तरह का बच्चे लोगों का ड्रेस का है, या कोई स्पोर्ट्स का चीज़ है, या कोई गेम उम है। आजकल तो कई तरह का वॉच आ गया है कि ये वॉच लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि कितना सेकंड चले, कितना कैलोरी मेरा क्या हुआ, खाए तो ये हुआ वो हुआ, पता नहीं कई तरह का चीज़ जो हम उतना अपडेट, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम को उतना हम अपडेट होना भी नहीं चाहते हैं। पता चलेगा कि फिर क्योंकि हम हर आदमी के अंदर एक बचपन भी छिपा हुआ है, पता चलेगा हम भी जो है अपने बेटा के साथ उसमें वो सब चीज़ में भी ये हो गया, मेरा भी पूरा ध्यान उसी सब में रह गया, जबकि एक नॉर्मल पिता रहना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई रहा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमको ये करना है। और धन्यवाद देते हैं हम अपने गार्जियन का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बड़े भाई का, बहनों का, जीजा जी का, और भी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं वो उन सब लोगों का, और साथ ही साथ अपने दोस्तों का इसलिए कि वो लोग, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पर हैं कि जितने बड़े लेवल पर मेरे बाबूजी ने भी पढ़ने के लिए मुझे भेजा और एक समान अवसर दिया। उन्होंने भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। अलग बात है कि हम नहीं पढ़ पाए, नहीं कम्पीट कर पाए। मन में एक शुरू से था कि नहीं सरकारी जॉब में नहीं जाना है, कटिहार ही वापस जाना है और राजनीति में आगे जब बढ़ना है। ये उस समय इच्छा थी मेरी, ये ज़रूरी नहीं है। वो उस समय एस्केपिस्ट टेंडेंसी था मेरा कि हमको पढ़ने से बचना है, तो दोस्तों में अपना बोल दिए अरे हमको तो कटिहार जाके एमएलए बनना है, हम उतने भर पढ़ेंगे जितना से हमको ज्ञान अर्जित हो जाए। तो ये एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी होता है, जो नहीं पढ़ने वाला कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले में से ही हैं और कभी पढ़ाई को सीरियसली लिए नहीं। लेकिन मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि इंडिया के किसी भी कोना में, या कुछ लोग विदेश में भी हैं, जब भी मुझे किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि कौन करेगा और कैसे होगा, सब काम मेरा हो जाता है।
चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, चाहे मेरे कटिहार में भी दोस्त लोग हैं, वो लोग हमको हर तरह से सपोर्ट किया है। मेरे बुरे वक्त में कभी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ भाई तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो, और वो बुरा वक्त सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि वही बताएं ना कि नहीं पढ़ने से, फिर बोल रहे नहीं पढ़ने से, नहीं व्यवहारिक ज्ञान लेने से, हर चीज़ को हल्के में ले लेने से, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे विश्वास कर लेने से आप तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हो नहीं पाओगे, और जब प्रैक्टिकल नहीं हो पाए तो प्रोफेशनल नहीं हो पाओगे। तो पिता का कमी उस समय अखरता है कि पिता को बोले कि नहीं भाई हम तो दिल्ली में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त लोग चला गया पढ़ने के लिए। उनकी हैसियत उस समय क्या थी नहीं थी हमको नहीं पता, क्योंकि 1-2 साल के बाद रिटायर ही कर गए थे, लेकिन उन्होंने हमें भेज दिया एक अरमान के साथ कि मेरा बेटा भी दिल्ली जाएगा, ऑफिसर बनेगा या कुछ अच्छा बन के आएगा। लेकिन बन नहीं पाए, तो नहीं बन पाए और कहीं ज्ञान भी नहीं ले पाए, तो और भी चीज़ों में उतना नहीं सक्सेस हो पाए। लेकिन एक ज्ञान जो मुझे अपने पिता से, अपने भाइयों से, मेरे सराउंडिंग जो भी लोग हैं और मेरी माँ से, खास करके मेरी माँ से इतना ज़रूर मिला कि लोगों का कद्र करना हमारे यहाँ खून में है, विरासत में है, कि वो लोगों का कद्र करना है। लोगों का कोई समस्या है तो उनका समस्या नहीं, वो मेरा समस्या है, और उस समस्या के पीछे रम जाना है। और उसके लिए कई बार ऐसा हुआ कि घर में डांटे वही लोग, अरे खाता पीता नहीं है, क्या खाता है, क्या करता है, नहीं करता है, दिन भर कहाँ है। अरे दिन भर कहाँ है, दिन भर अपने दोस्त के साथ गए, कहाँ जाना है भाई, तो उसका कोई काम है चले गए, उसके नानी घर चले गए, उसके दादी घर चले गए, उसके मामा जी के यहाँ चले गए। क्यों? तो नहीं भाई वहाँ उसके यहाँ छठ बहुत अच्छा होता है, वो लोग बोला चलो इस बार चलना है तो चले गए। तो प्यार, जिसको आजकल उसको प्रोफेशनल लोग प्यार बोलते हैं, कि प्यार बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों का, और कुछ हो कि नहीं हो, प्यार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विदाउट एनी MBA इस चीज़ में, प्यार में MBA हैं लेकिन प्यार में नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा प्यार कोई घमंड से नहीं, कोई गर्व से नहीं, कोई इससे नहीं बोल रहा हूँ, प्यार अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कोई मंशा नहीं है कि उस प्यार इसलिए अच्छा करना है कि ये ज़रूरी है। प्यार अपने आप नैसर्गिक था, जो मेरे बाप दादा, मेरे नानी घर से, मेरे दादी घर से, मेरे अगल बगल पड़ोसी से, मेरे दोस्तों से, मेरी बेटर हाफ, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ जो बड़े शहर से आई है, और पिछले 20-21 साल से हम लोग शादी करके कटिहार में हैं, और उसके 5 साल पहले से हम लोगों का संबंध था, लव मैरिज है, लखनऊ जैसे शहर की है, हाईली एडजस्टेबल है, उससे भी बहुत चीज़ सीखने को मौका मिलता है, और सबसे बड़ी क्रिटिक भी वही है मेरी। लेकिन बात यही है, फिर वहीं पे बात आ जाता है कि अगर आपके अंदर व्यवहारिक बहुत सारा गुण नहीं है तो बहुत सारे बातों को आप इग्नोर कर जाते हैं, लगता नहीं जो हम कर रहे हैं यही सही है। तो पिता का आज पुण्यतिथि है, मुझे पता नहीं लगा कि नहीं मैं अपने बाबा के याद में कुछ आप लोगों से शेयर करूं। बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, और हर पिता करते हैं अपने पुत्र को, और कोई भी चीज़ मनमाना हो तो माँ, हर लोगों के घर में माँ एक ऐसा क्या बोला जाए, मिसाइल रहता है, एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार रहता है कि आपको अगर अपने पिता से कोई चीज़ मनमाना हो तो माँ को जिद पकड़िए। तो दोनों लोग नहीं हैं, दोनों की बहुत याद आती है, और चाहते हैं कि अपने पिता और माता के लिए, मान लीजिए जो भी उनके इच्छानुसार नहीं हो पाया, हम कम से कम ऐसा करें कि मेरे बाल बच्चे मेरे लिए अच्छा से करें, समाज में एक नाम करें, एक रोशन करें। इसी के साथ नमस्कार।